29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। वार्ड नंबर 250 सभापुर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार जी हैं और मेरी खास बातचीत प्रोग्राम में आज उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आखिरकार चुनाव प्रचार किस तरह से, क्या किन खास मुद्दों पर पब्लिक के बीच में प्रवीण जी जा रहे हैं। जी प्रवीण जी, स्वागत है आपका टीवी 29 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक तो बताइए कि आप किन खास मुद्दों को लेके पब्लिक के बीच में बात कर रहे हैं, खास करके सभापुर वार्ड 250। देखिए, सभापुर वार्ड पहले सोनिया विहार वार्ड के अंतर्गत आता था, अब इसको अलग कर दिया गया है जनसंख्या के हिसाब से जो परिसीमन हुआ है। ये मेरी जन्मभूमि है और सबसे पहले मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्र मानता हूँ कि मेरी जन्मभूमि को किसी भी तरीके से मुझे सुधारने का मौका मिला है। पिछले 40 वर्षों से मेरे पिताजी मास्टर सुरेंद्र सिंह जी यहाँ पे हर तरीके की हेल्प, किसी भी तरीके की, किसी प्रकार की, सब तरीके की हेल्प है, उनका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। और मेरे 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक तो जो भवन निर्माण है, जो भवन निर्माण में जो लोग आते हैं, लेंटर माफिया जो उनकी उगाही करना शुरू करते हैं, मेरे गरीब बहन भाई यहाँ रहते हैं तो 20 और 25 गज के मकान, बहुत छोटे मकान होते हैं, उनसे उगाही करके लेके जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था। आपने गली गली में देखा होगा, जितने भी यहाँ सफाई गली है, कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं है। नालियों में पानी भरा रहता है, वहां जो वो निकाल के जाते हैं वापस से उस नालियों में चला जाके, और घरों के अंदर पानी जाता है नालियों का, जिसकी वजह से सीलन आती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है, कूड़े की जो गाड़ियां हैं वो घर घर नहीं पहुंचती है। मेरा सबसे पहला ये मुद्दा होगा, कूड़े की गाड़ी हर गली RWO के हिसाब से। देखो, मेरा जो प्लान है, मैं भविष्य की बात करूंगा, जो प्लान है हम RWO के माध्यम से हम अपना फंड रिलीज करेंगे। एक RWO जो एस्टेब्लिश होगी, गली मोहल्लों की जो होगी, उनके हिसाब से हमें पूछा जाएगा कि किस मोहल्ले में, किस गली में ये फंड को लगाया जाए। करें एजुकेशन की, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, स्कूल चलाते हैं और आप खुद एक इंजीनियर हैं, तो अगर हम बात करें आपके सभापुर वार्ड में 2 MCD के स्कूल आते हैं और दोनों MCD स्कूल की हालत बहुत ही जर्जर है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक शिक्षा नीति 1987 के तहत, मैं पूरे प्रैक्टिकल की बात करूंगा, 10,000 की आबादी के अंदर एक स्कूल होना चाहिए। आज मेरे क्षेत्र में 70,000 की आबादी है जो बच्चों की है, कम से कम यहाँ 4 या 5 स्कूल होने चाहिए थे। आज स्कूलों की व्यवस्था ऐसी है कि बच्चों को उनके माता पिता 2 घंटे बाद वापस लेने आ जाते हैं। क्यों लेने आ जाते हैं? क्योंकि उनको बैठने की सुविधाएं नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, दिल्ली का विकास किया है उन्होंने स्कूल इतने बनाए थे कि उन स्कूलों में इतनी जगह थी खेलने कूदने की। आज आपको खुद दिखता होगा कि जो कहा जाता है वो है नहीं, उन्हीं को रंग रोगन करके पिक्चराइजेशंस कर दिया गया है। बस बैठने की व्यवस्था। आप मुझे बता दें कौन सा नया स्कूल खुला है दिल्ली में, कौन से कॉलेजेस नए खुले हैं दिल्ली में, या कोई नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला है? तो आज भी लेकिन केजरीवाल जी तो लगातार आप ये कहते हैं कि हमारा तो बर्ड क्लास, हाई सिक्योरिटी, हेल्थ व्यवस्था, एजुकेशन में उन्होंने इतना काम कर दिया कि इसको बर्ड में देखा जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कहने की पार्टी नहीं है, झूठ की पार्टी नहीं है। हमने करके दिखाया, उन तथ्यों को हम लोगों के पास रख रहे हैं। कहने के लिए झूठ कहने के बहुत है। पिछले कहते कि घोटाला किया था श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, आज वो घोटाले कहाँ हैं? कहीं नहीं दिखाई देते। सबसे पहले हमने करके दिखाया है। अगर यही हमने मार्केटिंग में, जैसे केजरीवाल जी 600 करोड़ रुपए हर साल का बजट वो मार्केटिंग में लेते हैं, तो उसका क्या औचित है? उसकी जगह हम शिक्षा नीति पर लगाएं, उसकी जगह हम स्वास्थ्य पे लगाएं। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, समुदाय कोई भवन नहीं है यहाँ पे। जो मेरे गरीब बहन भाई हैं उनको अच्छे मोटे खासे पैसे देके कहीं बाहर शादियां करनी पड़ती है, छोटी छोटी फंक्शन नहीं कर सकते वो गलियों में, मोहल्लों में। तो ये बजट की बात करेंगे तो केजरीवाल जी ने तो बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक पे भी बजट लगाया और इसमें भी काफी मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, आप घूमिए, मेरे क्षेत्र में एक भी मोहल्ला क्लिनिक हो तो मैं आज चुनाव लड़ना छोड़ देता हूं। आप घूमिए और वहां जाइए, एक भी। मैं पूरे वार्ड की बात करता हूं, अब तो अलग हो गया सभापुर वार्ड और सोनिया विहार में। आप सोनिया विहार में भी एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आप देखिए, एक मोहल्ला क्लिनिक 0 पुस्ते पे बनाने की कोशिश की गई थी, जो आज उसमें सिर्फ जीव जंतु वहां पे रहते हैं। और मैं कहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक में अगर एक हम डिटेल में जाए, अगर कोविड काल में ये मोहल्ला क्लिनिक सही तरीके से चलते तो कोविड काल में उन अस्पतालों में जो मेरे माता बहनों की मौत हुई है ना बेकार की, वो मौतें नहीं होती। से अपनी जनता से ऑलरेडी मैं कह चुका हूं, सभी से प्रेम से, कि मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए इस सिस्टम को, इस भ्रष्टाचार को जो इतना फैल चुका है अपने हमारे एरिया में भी, मुझे सिर्फ 1 साल चाहिए। मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूं, एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं। 1 साल में अगर नहीं हुआ
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना रेजिग्नेशन आपको सौंप दूंगा। मुझे 5 साल की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रवीण जी, क्या ये इसको एकदम यथार्थ मान लिया जाए? बिल्कुल मान लिया जाए और दिखाया जाए, और ये रिकॉर्डिंग 1 साल बाद आप मुझे दिखा दीजिए, प्रवीण जी आपने ये काम कहा था और नहीं किया, मैं 1 साल बाद इस्तीफा आपको दे दूंगा अगर मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतरा। ये सच्चाई, कांग्रेस हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी। अच्छा, एक अंतिम सवाल, अगर प्रवीण जी की या कांग्रेस की अगर टक्कर इस बार 250 सभापुर में अगर किसी से है तो किससे आपकी टक्कर होगी? देखिए, प्रत्याशी होते हैं, सब लोग को मौका मिलता है, सब चलते हैं। ये तो जनता जनार्दन है जिसका आशीर्वाद, मैं तो ये समझता हूँ बड़े बुजुर्ग जो युवा, जो आशीर्वाद मेरे पिताजी के 40 वर्षों की जो मेहनत का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे तो वही इतना नहीं संभाला जा रहा। मेरी आंखों में उतने ही आंसू आ रहे हैं उनको देखकर कि नहीं, सुरेंद्र जी ने बहुत हमारा हेल्प की, 40 सालों से सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। किसी की शादियां हैं, किसी का कोई डेथ होती है, हमेशा वो आगे रहे हैं, उनका ही प्रेम इतना मिल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो जनता है, एक बार फिर से विश्वास तो जताए। आपके परिवार ने जो अब तक जो काम किया वो आपके काम आ रहा है? बिल्कुल। देखिए, कल भी मैंने एक सभा में बोला था, सबसे बड़ा क्या होता है, किसी भी, मैं एक कहना चाहता हूं, किसी भी कैंडिडेट का पीछे बैकग्राउंड देखें। मैंने जनता से भी कल अपील करी थी, बैकग्राउंड देके, मैं नहीं कहता कि मुझे वोट दें, मैं ये कहता हूं कि जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका एक बैकग्राउंड देखें और देखकर ही चुने कि ये पीछे से अगर वही समाज सेवी है या भ्रष्टाचार को मिटाने वाला है तो उसको वोट करें। मैं हमेशा बैकग्राउंड देख के बात करूं। टक्कर नहीं बताइए आपने किससे टक्कर होने वाली है? देखिए, लड़ते हैं उमेश जी, सब लड़ते हैं और टक्कर तो सबसे होती बीजेपी, है। कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से, आम आदमी पार्टी? नहीं, मेरा एक उसूल रहा है हमेशा से कि किसी को कमजोर मत समझो, अपना काम करे जाओ। हमारे दादाजी कहते थे कि पीछे मुड़ के देखना नहीं, अपना काम करे जाओ, रिजल्ट भगवान देता है। देखिए, प्रवीण जी का ये मानना है कि लोग किसी की बुराई, लोग जहां राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति में एक दूसरे की अवहेलना बहुत ज्यादा करते हैं, एक दूसरे को कमजोर बहुत ज्यादा समझते हैं। लेकिन प्रवीण जी की अगर बात करें तो प्रवीण जी को आप अभी सुन रहे थे, जिससे कि उन्होंने कहा किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और किसी पार्टी को या किसी व्यक्ति को, जो प्रत्याशी हैं, उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोई भी की टक्कर में हो सकता है, लेकिन प्रवीण जी की अपनी स्ट्रेटजी है, उनके जो उद्देश्य हैं उनको आप सुन रहे थे कि किस तरह से वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। एजुकेटेड पर्सन है और एजुकेशन और खास करके जो ये राजनीति में बहुत ज्यादा कीचड़ हो चुका है करप्शन का, उसको खत्म करने के लिए सभी पार्टियां वादे तो करती हैं, लेकिन आखिरकार वादे सिर्फ धरे और धरे रह जाते हैं और लोग जो है ठगे से अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन देखने वाली यह बात है कि प्रवीण जी राजनीतिक नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 1 साल के बाद वो इस्तीफा भी दे देंगे अगर ऐसा पाया गया तो। कैमरा पर्सन रंजना शर्मा के साथ में उमेश पाल, टीवी 29 न्यूज़, दिल्ली।